अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज रिएक्शन देना है मुझे मुंतहा के ऊपर। जो मुंतहा ने मुअत्तर के बारे में कहा है, फरमाया है, कहा है कि भाई मुअत्तर भी अब हाफिज़े कुरान होकर झूठ बोलने लगी है। और भाई अगर मुअत्तर ने अपने ब्लॉग में ये बता दिया कि मैं अलग नहीं हुई हूँ, मैं अपनी सास के साथ ही रहती हूँ और मेरे सारे ये घर वाले सपोर्टर हैं, मेरा ब्लॉग इन्हीं की सपोर्ट से आप लोग देख पाते हैं, तो ये वाली बात अब आपको हजम नहीं हो रही कि बहू ने आके अपनी फैमिली की बुराई करने के बजाय तारीफ कैसे कर दी। क्योंकि आप लोगों को तो आदत पड़ी हुई है ना उन लोगों की बुराई सुनने की, तो आप तारीफ तो सुनने की ताकत ही नहीं रखते कि कोई अंबर की और शबाना आंटी की या उनकी फैमिली की तारीफ की जाए तो आपको बर्दाश्त नहीं होती। अब आप बहुत परेशान हैं कि हम तो मुअत्तर की इतनी तारीफें किया करते थे, इतने मुअत्तर पे जो मज़ालिम हो रहे थे उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, बजाय मुअत्तर को हमारा साथ देना चाहिए था, वो तो उल्टा अपनी सास का, अपने ससुर का, अपनी फैमिली का साथ दे रही है। और ये तो फिर हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये सब क्या हो गया। तो फिर आप आ गई मैदान में मुअत्तर के खिलाफ कि भाई वो इसराइल की 7 अप पी रही है और वो अपने नाना की बरसी में मेकअप करके गई है। किसकी बहू है? तो शबाना की बहू मेकअप करेगी मैयतों पर। वहाँ जब शबाना आंटी अपनी जेठ के यहाँ अफसोस के लिए गई थी तो सास ने भी मेहंदी लगाई हुई थी, बहू ने भी मेहंदी लगाई हुई थी। तो ये लोग तो मैयतों में और बरसियों में भी मेहंदी लगाती हैं और तैयार होकर जाती हैं। मतलब सारा नज़ला मुअत्तर में आपका गिर गया कि मुअत्तर ने तारीफ की तो की कैसे, उसे तो बुराई करनी चाहिए थी। वो डरी डरी, वो सहमी उसने बता दिया। आपको कैसे पता लगा मुअत्तर डरी डरी है, सहमी ये कॉल की थी मुअत्तर ने आपको अलग से कि भाई मैं डरी डरी थी, सहमी थी, गन पॉइंट पे भाषण आंटी मुझसे ये सब कहलवा रही थी तो मैं मजबूर थी, मुझे कहना पड़ा, वरना मैं तो आप लोगों के साथ हूँ बकौल आपके कि मुअत्तर आप लोगों के साथ है। भाई मुअत्तर अच्छी बच्ची है। अरे भाई इतनी सी जरा सी अपनी फैमिली की उसने तारीफ की, आपको बर्दाश्त नहीं हुई, आप फौरन चैनल पर आकर बैठ गई कि जल्दी से मुअत्तर के खिलाफ वीडियो बनाओ। मतलब एक इनके घर में मुअत्तर ही बची हुई थी तुम लोगों की तनकीद से, आज मुअत्तर को भी लपेट दिया आपने। माशाल्लाह, क्या कहने आपके, आपकी जबान के आगे भाई क्या कर सकता है कोई, कि आप किसी को माफ करने वाली औरत नहीं है कि आप किसी एक को तो माफ कर दें। आपने मुअत्तर को इतने अरसे से माफ किया हुआ, ये तो बड़ी मेहरबानी थी आपकी। कहाँ मुअत्तर ने ये 2 लफ्ज कह दिए, कहाँ मुअत्तर की आप जानी दुश्मन बन गई, हाफिज कुरान को ले आई बीच में। ठीक है, अभी आपने फरमाया कि एक खातून इन्होंने चैनल पर बिठा दी है जो कि हम लोगों के खिलाफ बातें कर रही है, नाजेबा हैं और इस्लाम के बारे में भी सही बात नहीं कर रही, इस्लाम के बारे में भी कुछ नाजेबा बात कर रही है। तौबा नाउज़ बिल्ला, मैं कोई मुसलमान नहीं हूँ क्या? मैं कोई काफिरों के हल्के से ताल्लुक रखती हूँ क्या जो मैं अपने दीन इस्लाम के बारे में कुछ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करूंगी? मैंने आपको मेरी सारी वीडियोस उठा के देखे, कहाँ मैंने इस्लाम के बारे में नाजेबा अल्फाज तौबा नाउज़ बिल्ला यूज किए हैं? मैंने इस्लाम की जब बात की आपको सिर्फ और सिर्फ ये कहना जहाँ कि इस्लाम में कहाँ पर लिखा हुआ है कि आप किसी के पीछे इस तरह हाथ धो के पीछे पड़ जाए। हमारे नबी पाक के ऊपर एक औरत कूड़ा फेंका करती थी, आपने उनको भी माफ कर दिया था। आप एक दिन वो बुखार था उनको, वो आई नहीं थी कूड़ा फेंकने के लिए आपके सर मुबारक पर, तो आपने उनके घर जाकर पूछा कि उनको क्या हुआ है कि वो आई नहीं है। मैंने सिर्फ इसलिए इस्लाम की बात करके आपको बताया था कि आप ये बदतमीजियां बंद कर दें। हमारे नबी पाक का भी फरमान है कि किसी से अगर गलती हो जाए और वो अपनी गलती को तस्लीम कर ले तो फिर उसको माफ कर देना चाहिए। अंबर ने अपनी वीडियो में कह दिया था कि मुझसे गलती हो गई है तो भाई मैं सॉरी करती हूँ, मुझे माफ कर दे, और वो एक 8 मिनट का क्लिप था, मुझसे गलती से लग गया
आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आप बाज आने वालों में से तीनों चारों नहीं है। तो आपने भाई कह दिया जी, ये तो इस्लाम को भी कह रही है, कुछ कुछ इनको रिपोर्ट किया जाए। आप खुशी से मुझे रिपोर्ट करें, कहाँ मेरा कोई सा क्लिप लगाए कि मैंने इस्लाम के बारे में कोई नाजेबा बात की है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, कुरान पाक डेली बेस पे मैं पढ़ती हूँ। इस्लाम के बारे में मैं आपसे ज्यादा जानती हूँ, इस्लाम के बारे में जानती हूँ। तो मैंने ये आकर यहाँ पर एक चैनल बनाया कि इतनी आप नेगेटिव बातें ना करें, नेगेटिव ना फैलाएं। इस जमाने में पहले ही बहुत फसाद हो रहे हैं, इस जमाने में ये आप आगे एक नया फसाद का चैप्टर क्यों खोल रही हैं? और चले आपने खोल दिया, आपने तनकीद कर दी, तो आप बाज आ जाएं। आपने मेरे खिलाफ इतना बड़ा महाज बनाकर पेश कर दिया कि ये औरत ना मजबूरन आकर यहाँ बैठी है शबाना की तारीफें करने के लिए और हमारी ऊपर तनकीद कर रही है। हम जो उनकी गलतियां उठाकर शबाना जी की आप लोगों को दिखा रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, तो ये औरत मजबूरन बातें कर रही है। मजबूरन किसने कहा है कि मैं मजबूरन कर रही हूँ? और क्या प्रूफ है आपके पास कि मुझे यहाँ पर शबाना ने बिठाया है? मैं खुद अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। तुमने जो चैनल बनाया, तुमने क्या स्वीटी, मोहसिन और दीगर जो लोग हैं अंबर वालों के खिलाफ, उनके कहने से ये चैनल बनाया है? अगर तुमने इस तरह चैनल बनाया तो फिर शायद मैंने भी शबाना जी के कहने पर ही चैनल बनाया होगा। और आप होती कौन है मुझे एक तरफ डालने वाली? मुझे तो आवाम पसंद कर रही है, मुझे तो मेरे सब्सक्राइबर कहते हैं कि मुंतहा बहुत बोल रही है, आप उन पर वीडियो बनाए। तो मैंने उनके कहने से आपके ऊपर वीडियो बनाई थी। आज मुझे एक कमेंट आया था कि आप अली की मदर पे बात कर रहे हैं, आप अस्मा मुंतहा पे कर रही हैं, उन पे आप क्यों नहीं बात कर रही है? तो मैं उनके कहने से बात कर रही हूँ, आप लोगों के खिलाफ या सही जो भी कर रही है अपने सब्सक्राइबरों के कहने से कर रही हूँ। आप होती कौन है मुझे एक तरफ डालने वाली? और मैंने रात भी अपनी वीडियो में कहा था कि जब मैंने ये चैनल बनाया था उस वक्त भी मैंने सोचा हुआ था कि आप लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या कहेंगे, लेकिन मैं ये सब सोच कर आई थी कि मुझे कुछ भी ऐसा बुरा नहीं लगेगा। मेरा बताने का मकसद यहाँ पर आपकी बात यह है कि मैंने कोई इस्लाम के बारे में गलत नहीं कहा है। अगर कहा है तो आप अपनी स्क्रीन पर दिखाएं मेरी बातें, तब जाकर आपको कोई यकीन करेगा आपकी बातों पर। इसकी आपकी जबान से कौन यकीन कर रहा है? अगर मैंने कुछ इस्लाम के बारे में गलत कहा तो आप लगा दें, दिखा दें, प्रूफ पेश करें। बस आपने ये 2-4 मिनट की जो वीडियो बनाई है उसमें मुझे बस टारगेट बनाया है और मुअत्तर को बनाया है। और अंबर वालों की फैमिली तो मुकम्मल तुम्हारे दिन रात टारगेट बने हुए वो लोग, तो उनको तो तुम माफ़ करने पे तैयार ही नहीं हो, क्योंकि तौबा नाउज़ बिल्लाह फिर कहोगी इस्लामी बातें कर रही हो। नबी पाक के फरमान से भी तुम अगेंस्ट जा रही हो। नबी पाक का भी फरमान है कि कोई गलती की अगर माफ़ी मांग ले तो उसे माफ़ कर दो, लेकिन आप तो नबी पाक की बात भी नहीं मानने पे तैयार है। तो मैं अगेंस्ट जा रही हूँ इस्लाम से या आप अगेंस्ट जा रही हैं? ज़रा गौर कीजिएगा मेरी इस बात पर। और भाई मुअत्तर हाफिज़ कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह, आप अब हाफिज़ कुरान का भी मुअत्तर को ताना देंगी, ये भी आप कहेंगी आपकी वो झूठ बोल रही है। उस बच्ची ने कोई झूठ नहीं बोला, आप ही को तकलीफ हुई है कि उसने अपनी फैमिली की थोड़ी सी तारीफ कर दी कि भाई मेरी फैमिली अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। आप ही उठा उठा कर ला रही हैं कि उसको एक कमरा और दिया जाए, उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है जी, वो नीचे रहती है, वहाँ पर हर तरह के लोग आते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, आपने कब देखा उनके घर हर तरह के लोग आते हैं? उनके घर तो कोई नामहरम नहीं आता, वो एक जो बतख का मियाँ आता है, बकौल आपके बतख आप उसको कहती हैं। मुझे तो अच्छा भी नहीं लग रहा ये कहते हुए, लेकिन मुझे जहन से निकल गया उन लेडीज का नाम, मैं देख कर बताऊंगी कि उनका क्या नाम है। तो वो आते हैं तो वो तो उनके अंकल जैसे हैं, वो बहुत इज्जतदार आदमी है, वो बहुत नमाज कुरान पढ़ने वाले हैं, वो तो देखते भी नहीं किसी बच्ची की तरफ। वो आते हैं अपने मौकीम साहब के साथ बैठते हैं और चले जाते हैं खाना वगैरह खाकर। लेकिन वो आते भी जब है दावत वगैरह में ये लोग इनवाइट करें, ऐसे वो हर रोज मुंह उठा के इनके घर नहीं आ जाते हैं। वो रिस्पेक्टेबल शख्सियत है, अच्छा सोच समझ के बोला करो, बाकी उनके दामाद का आना जाना बंद करो।
मुकीम साहब का घर में आना जाना बंद करोगी, देवर साहब और तुम सबका आना जाना बंद करोगी भाई मुअत्तर के लिए। मुअत्तर को तकलीफ क्या है ये बयान करो तुम यहाँ से। ये पूरा घर मुअत्तर का और वो तहसीन की बीवी का ही तो है। अंकल और आंटी के कमरे की तुम्हें इतनी तकलीफ है कि वो प्राइवेसी उनको चाहिए। क्या प्राइवेसी? कमरा अलग उनका होना प्राइवेसी है। उन्होंने अपनी बहू को भी कमरा दिया हुआ है, उनके रहे पोतों की बात तो उनके बच्चे हो गए, उन्हें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। वो बच्चों का ही तो घर है पूरा, सारे घर में वो माशाल्लाह खेलते कूदते घूमते फिरते। शबाना आंटी ने इतने उनके खिलौने छत पे रखे हुए हैं और दादा उनको कंधों पे उठा के रखता है, इतने लाड प्यार करते हैं। कार में कहीं भी जाते हैं शबाना आंटी मुकीम भाई तो वो बच्चों को साथ लेकर जाते हैं, ना कि घर पे छोड़ के जाते। तुम होती कौन हो उनके घर में इतना इंटरेस्ट लेने वाली? तुम्हें तकलीफ क्या है मुअत्तर को उनके साथ रहने पर? तुम चाहती क्या हो मुअत्तर के टॉपिक से? तुम्हें क्या तकलीफ है? मैंने तो उस दिन भी कहा था कि भाई अपने घर ले जाओ मुअत्तर को, तुम जाके उसको बंगला खरीद के दे दो। यहाँ पर तो उस पर बहुत जुल्म के पहाड़ टूटे हुए। अब वो अपनी सास की वीडियो में नहीं आ रही, ये भी तुम्हें तकलीफ है। सास उसकी वीडियो में नहीं आ रही तो ये भी तुम्हें तकलीफ है। तहसीन अब तुम्हें जो जिसको तुम बहुत पसंद करती हो, तीनों चार औरतें, वो नजर नहीं आ रहा तो तुम्हें उसकी बहुत याद सता रही है। मैं तो यही बातें करती तो तुम्हें शायद यही वाली बातें नाजेबा लग रही है। मैं तो कोई इसमें गलत नहीं कहा कि भाई तुम लेडीज से बात करो ना, तुम जेंट्स के नाम क्यों ले रही हो? इस्लाम में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि ना महरम ना देखो ना उनका नाम लो। आपके तहसीन और मुकीम भाई से क्या ताल्लुकात है? आपका उनके घर जो जेंट्स आता है उनसे क्या ताल्लुक है? तहसीन से क्या ताल्लुक है? मौसिन से क्या ताल्लुक है? आपका ताल्लुक है, आप तनकीद कर रही है ना, आपका रिएक्शन मुअत्तर के चैनल पर रिएक्शन दे। इस्लाम में कहाँ लिखा हुआ है कि हम ना महरमों के नाम में, हम अपने फैमिली के मेंबर्स का नाम ले सकते हैं, ना कि गैर महरमों का, क्योंकि हमारे लिए वो लोग गैर महरम हैं, हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। हमारा चलो जो तनकीद का रिश्ता है या उनकी हिमायत का रिश्ता है तो शबाना से है, मुअत्तर से है, अंबर से है, गुड़िया से है, मजहर से या गुड़िया उसके अंबर के शौहर से, शाहजेब से, हमारा किसी से भी कोई मसला नहीं है। वो उनके घर के जेंट से हमारा क्या ताल्लुक उनसे? हमें तो वो कहीं मिले तो हमें चाहिए हम उनसे पर्दा कर लें, क्योंकि हमारे इस्लाम में यही लिखा हुआ है कि हमें सिर्फ पर्दा अपने दो शख्सियत से हम नहीं कर सकते, एक अपने शौहर से, एक अपने भाई से, एक अपने भतीजे से, जिनसे हमारा खून का रिश्ता है। इनसे हमारा क्या खून का रिश्ता है जो हम इनके नाम लें यहाँ पर बैठकर इस प्लेटफार्म पे? तो अब बताइए, ये मेरी आवाम फैसला करेगी, ये मेरे सब्सक्राइबर फैसला करेंगे कि मैंने इस्लाम के खिलाफ बात की है या इस्लाम के दायरे में रहकर मैंने बात की है। ठीक है, आपको जवाब सब्सक्राइबर देंगे, मैं नहीं दूंगी। और मेरे लिए किसी सब्सक्राइबर ने अगर कोई गंदी बात की है तो आपने खुद लिखी है, असमा ने खुद लिखी है, अली की मदर ने खुद लिखी है। मेरे सब्सक्राइबर मुझे जो पसंद करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, वो मेरे से अच्छी अच्छी बातें करते हैं। वो मुझे कहते हैं कि ये औरतें गंद फैला रही हैं, आंटी आप इनके लिए बात करें यहाँ पर आकर। और मैंने यहाँ आकर कोई गलत बात नहीं की है। हमेशा मैंने जितनी भी वीडियो 4-5 डाली है उनमें सिर्फ मैंने आपको यही समझाया है कि आप नेगेटिविटी ना फैलाएं, आप सही बात करें। यहाँ आप सही बात करके भी डॉलर कमा सकती हैं, आपको गलत बात करके ही डॉलर कमाएंगी। यहाँ बकौल आपके अंबर ने गलत किया तो आप क्या गलत नहीं कर रही हैं? अंबर ने गलत किया तो आपको बुरा लग रहा है ना, तो आप जो यहाँ पर गलत कर रही है इसको आवाम पसंद कर रही है। अगर कर रही है तो फिर वो आप जैसी ही आवाम होगी, आप जैसे ही आपके सब्सक्राइबर होंगे। आपकी इतनी तनकीद को आपको रोक नहीं रहे कि भाई बस कर दे, बस बहुत हो गया, जो भी होना था हो गया। लड़की ने अपनी गलती तस्लीम कर ली, पीछे छोड़ दे। फिर कभी उनकी बहू पे आ रही है, कभी उनके घर में जो भी मसला चल रहा है या नहीं चल रहा अब उस पर आप आ रही हैं। बेटियां नहीं आ रही घर, आपको क्या प्रॉब्लम है अगर उनकी बेटियां नहीं आ रही तो घर है? आपको क्या लेना देना उनकी बेटियों से, या क्या लेना देना कि शबाना अपनी बेटियों के घर नहीं जा रही, कोई ग्रैंड दावत नहीं वो लोग कर रहे हैं। उन्होंने तो बहुत सारी दावतें कर दी, अब आपका नंबर है, आप भी दावत करें ना किसी की। आप भी तो अपनी घरदारी संभालें, यहीं बैठ जाती हैं दुपट्टा लपेट कर। आपको उसकी बातें नाजेबा नहीं लगी हैं? आयशा अहमद आपको गटर की चूहिया कहती थी, मैंने तो नहीं कहा
मैंने तो उनकी बात ही रिपीट करके आपको चुप कराना चाहा। मैंने अपनी तरफ से आपको कभी चूहिया नहीं कहा। मुझे क्या जरूरत मैं आपके नाम रखूं? ये तो आप लोगों का ही काम है कि आप अपने उनका शबाना वाला का पीछा छोड़ के फिर आपस में लड़ पड़ी, आपस में एक दूसरे के नाम रख दिए, कभी उसका नाम रख रही है कभी उसका। मतलब आपको तो इतना इत्तेहाद नहीं है कि आप रिएक्शन चैनल बना रही हैं 4-5 औरतें, आप अपने ऊपर ही एक दूसरे से लड़ पड़ती हैं, अपने ऊपर ही तनकीद कर देती हैं। आपको तो इतना भी नहीं पता कि जब किसी महाज पर लड़ने के लिए निकलते हैं तो इत्तेफाक बहुत ज़रूरी है। इत्तेफाक होगा तो आप शबाना के खिलाफ काम कर सकेंगी ना इस प्लेटफार्म पे। आप में तो आए दिन फूट पड़ती रहती है। अभी आपको आयशा अहमद ने कहा कि आपने उनको स्ट्राइक भेजी है। अब ये तो मैंने नहीं सिखाया आयशा अहमद को कि वो कहें आपको, मतलब आप लोगों का इत्तेहाद नहीं है ना। आप लोगों की तो आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो आप क्या शबाना से लड़ाई करेंगी? तो मेरी बहन अपने ऊपर तवज्जो दे, ना कि दूसरों पे आप तवज्जो दे रही हैं। वो उनकी बहू है, वो उनका घर के। आज तो आपने मेरी वीडियो देख ली, फिर भी आप बाज नहीं आई कि मैंने तो आपको बहुत समझाने की कोशिश की कि आप बाज आ जाए यार, उनका घर का मामला छोड़ दें उनका पीछा, लेकिन लगता है आप कभी बाज नहीं आएंगी। ठीक है, लेकिन मैं भी बाज नहीं आऊंगी। मैं कोई गलत बात नहीं कर रही, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कह रही हूँ अल्लाह ताला आपको सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इसके अलावा मेरा आपसे कोई लड़ाई ना झगड़ा है। ठीक है, आप अच्छी बात करेंगी मैं भी आपके लिए अच्छी बात करूंगी, आप गलत करेंगी मैं भी गलत करूंगी। इसके अलावा और मैं क्या कह रही हूँ आपको? ठीक है, अगर जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगे वो लाइक करे, सब्सक्राइब करे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करे, और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।